बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट पढ़ रहे थे। नेक्स्ट पेज है, देखो हम रोटरी किल्न के बारे में चित्र पिछली वीडियो में देखे थे, चित्र कैसा था। अब रोटरी किल्न के बारे में देखेंगे क्या कहानी है। देखो तो पहला होता है, इसमें 3 जोन होते हैं, मतलब 3 कक्ष होते हैं इसमें रोटरी किल्न भट्टी में। एक होता है ड्राइंग जोन, ठीक है, शुष्कन क्षेत्र, जो पहला कक्ष होता है। दूसरा जो कक्ष होता है इसका क्षेत्र वो होता है कैल्सिनेशन जोन, ठीक, निस्तारण क्षेत्र। और तीसरा होता है क्लिंकर जोन, ठीक, तीसरा होता है, याद रखना। अब इनमें टेम्परेचर अलग रहता है। देखो ड्राइंग जोन का जो तापमान रहता है ना, इस क्षेत्र में भट्टी का तापमान 250 से लेके 500 डिग्री सेंटीग्रेड या 700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। कैल्सिनेशन जोन जो दूसरा कक्ष होता है, इसका तापमान होता है, इसमें स्लरी का निस्तारण होता है। अच्छा, कैल्सिनेशन जोन में जो स्लरी बनती है ना, पानी मिला के उसमें स्लरी बनती है, उस स्लरी का निस्तारण किया जाता है। इसका तापमान होता है 700 से लेकर 1200। और तीसरा जोन है क्लिंकर जोन, यह भट्टी का सबसे गर्म क्षेत्र होता है। यहाँ पर तापमान 1400 से लेकर 1700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक। सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा होता है? क्लिंकर जोन, 1400-1300। अब इस क्षेत्र में कैल्केरियस और अर्गिलेशियस चूना में और मृत्तिका में पदार्थ में रासायनिक क्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन होता है। पूछे कि कौन सा ऐसा जोन है जहाँ पर कैल्केरियस और अर्गिलेशियस पदार्थ में केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो होता है क्लिंकर जोन, ठीक। क्लिंकर इसी क्षेत्र में बनता है जिसका व्यास 5 से लेकर 10 mm होता है, ठीक है। रोटरी भट्टी अपने क्षैतिज से 120 की ढाल पर झुकी होती है, ठीक है। और ये एक से 4 चक्कर पर मिनट की दर से घूमती है। वाह। रोटरी किल्न जो होती है ना, तो क्षैतिज से कितनी झुकी होती है? 120, और यह 1 से 4 चक्कर पर मिनट की दर से घूमती है। और इस रोटरी किल्न में जो क्लिंकर जोन होता है ना, इस क्लिंकर जोन में ही क्लिंकर बनते हैं जिसका साइज 5 से 10 mm होता है। क्लिंकर जोन में ही कैल्केरियस और अर्गिलेशियस पदार्थ में रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है। इसका तापमान 1400 से 1700 होता है। समझ में आ गया होगा पूरा? अभी चित्र समझ में आएगा। अब इसमें एक पॉइंट होता है वॉश मिल, ठीक है। इसका प्रयोग सीमेंट उत्पादन में सीमेंट उत्पादन में करते हैं, ठीक है। पिसाई के लिए स्लरी तैयार करने के लिए, ठीक है। वॉश मिल में क्या होता है? पिसाई के लिए स्लरी तैयार की जाती है, मतलब स्लरी इसमें बनाई जाती है। वॉश मिल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर, व्यास 4 मीटर, और इसकी स्पीड 15 से 20 RPM। वॉश मिल में स्लरी बनाई जाती है, सीमेंट की स्लरी। इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर, व्यास 4 मीटर, गति 15 से 20 RPM। नेक्स्ट है बाल मिल। बाल मिल का क्या काम है? बाल मिल का प्रयोग सीमेंट के रॉ मटेरियल्स, कच्चे पदार्थों या सीमेंट क्लिंकर की स्थूल पिसाई की जाती है। बहुत महीन पिसाई करना हो तो बाल मिल में की जाती है, ठीक। और क्लिंकर की इनिशियल पिसाई बाल मिल में ही की जाती है, ठीक है। आगे पॉइंट है ट्यूब मिल। ट्यूब मिल क्या होता है? ट्यूब मिल का उपयोग सीमेंट उत्पादन में महीन पिसाई के लिए करते हैं। ट्यूब, अच्छा ये ऐसे याद रखना कि जो बाल मिल होता है ना, वो तो स्थूल पिसाई करता है, और ट्यूब मिल जो होता है ना, वो सीमेंट की महीन पिसाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्यूब मिल की लंबाई 6 से 9 मीटर, और व्यास 2 से 2.5 मीटर। सीमेंट की अंतिम पिसाई ट्यूब मिल में ही की जाती है। ट्यूब मिल में 25 mm व्यास तक के कणों को महीन पीसा जाता है। एक बार फिर से रैंडमली देख लेते हैं, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा सारा। देखो रोटरी किल्न जो होता है उसके 3 जोन होते हैं। एक ड्राइंग जोन जिसका तापमान 250 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरा कैल्सिनेशन जोन जिसमें स्लरी बनती है, इसका टेम्परेचर होता है 700 से 1200। तीसरा होता है क्लिंकर जोन, तीसरा जोन होता है, यह सबसे गर्म जोन होता है जहाँ पर क्लिंकर बनता है। इसी टेम्परेचर 1400 से 1700 होता है, ठीक है। इसी में ही कैल्केरियस और अर्गिलेशियस दोनों पदार्थों को मिलाकर, ठीक है, दोनों पदार्थों को मिलाकर इसमें गर्म किया जाता है, मतलब उसमें क्लिंकर बनाए जाते हैं इनके, ठीक। और क्लिंकर साइज क्या होता है? 5 से 10 mm के क्लिंकर बनते हैं, ठीक। और इस क्लिंकर जोन
सॉरी ये पूरी रोटरी की जो पूरी भट्टी है इसका झुकाव कितना होता है क्षैतिज से 120 का। और कितने चक्कर घूमती है ये 1 से 4 चक्कर पर मिनट के हिसाब से। समझ में आ गया। ये तुम्हारा हो गया यहाँ तक। ठीक, 7 जोन हो गए। अब हम पढ़ेंगे इसमें अगला पॉइंट हमारा वॉश मिल। वॉश मिल क्या करता है? वॉश मिल में जो पिसाई करने के बाद जो पाउडर मिलता है ना उसकी स्लरी बनाई जाती है। वॉश मिल में सीमेंट की स्लरी बनाई जाती है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर, व्यास 4 मीटर और गति 15 से 20 आरपीएम। नेक्स्ट है बाल मिल। इसका क्या काम है? बाल मिल में क्लिंकर की इनिशियल पिसाई सबसे प्रारंभिक पिसाई क्लिंकर की कहाँ की जाती है? बाल मिल में ही की जाती है। क्लिंकर की बात कर रहा है, क्लिंकर की। ठीक। और इसका प्रयोग सीमेंट के कच्चे पदार्थों या सीमेंट क्लिंकर की स्थूल पिसाई की जाती है। मतलब स्थूल पिसाई की जाती है रॉ मटेरियल की, और प्रारंभिक पिसाई इसमें की जाती है। नेक्स्ट है ट्यूब मिल। ट्यूब मिल में क्या होता है? ये ट्यूब की इसकी सीमेंट की अंतिम पिसाई। देखो बोले कि क्लिंकर की प्रारंभिक पिसाई तो बाल मिल में होती है जो स्थिर पिसाई करता है सीमेंट के कच्चे पदार्थों की। ठीक। और ट्यूब मिल होता है ये अंतिम पिसाई करता है सीमेंट की अंतिम पिसाई। ठीक है। और ये महीन पिसाई करता है। ट्यूब मिल की लंबाई 6 से 9 मीटर, व्यास 2 से 2.5 मीटर। ठीक। ट्यूब मिल में 25 mm व्यास तक के कणों को महीन पीसा जाता है। यहाँ तक सारे इनके समझ में आ गए। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। सीमेंट बनाने की 2 विधियाँ हैं, एक ड्राई मेथड, एक वेट मेथड। पहले देखेंगे ड्राई मेथड के बारे में। सीमेंट निर्माण की इस प्रक्रिया में खदानों से लाए गए कैलकेरियस पत्थर को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, फिर पीसकर मिक्स किया जाता है और शुष्क अवस्था में रोटरी किल्न में डाला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो सीमेंट बनाने का ड्राई प्रोसेस क्या होता है? देखो, शुष्क विधि। सबसे पहले हम क्ले मटेरियल और लाइम स्टोन, मतलब कैलकेरियस और अर्गिलेशियस, क्ले और लाइम स्टोन, इनको लेंगे सही अनुपात में। ठीक है, रॉ मटेरियल के रूप में इनको फिर इस दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इनको अच्छे से सुखाएंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ मिक्सर ड्राइड, इन दोनों के मिक्सर को से सुखाते हैं। ठीक है, सुखाने के बाद हम इनको ग्राइंडिंग मिल में डालकर इनको क्या करेंगे? एक महीन पाउडर बनाएंगे। समझ में आया? क्ले और लाइमस्टोन को हम लेकर क्या करेंगे? इनको अच्छे से मिलाकर सही अनुपात में मिक्स करेंगे मिक्सर में। ठीक, मिक्स करने के बाद सुखाएंगे। सुखाने के बाद इनको हम क्या करेंगे? ग्राइंडिंग मिल में इनका महीन पाउडर बनाएंगे पीस कर। ठीक है, ये ग्राइंडिंग मिल में पीस कर महीन पाउडर दोनों को बन जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए, जब ये महीन पाउडर इसका जो ग्राइंडिंग मिल में जब दोनों को मिलाया जाता है सुखाकर, इसका महीन पाउडर पीस लिया जाता है ग्राइंडिंग मिल में। ठीक है, फिर इस महीन पाउडर के इनके सही अनुपात को चेक किया जाता है। ठीक है, ये महीन पाउडर जो है इसकी प्रोपोर्शन को, इसकी निश्चित अनुपात को चेक किया जाता है और उसमें हम क्या करते हैं? कंप्रेस्ड एयर के माध्यम से इसको मिक्स किया जाता है अच्छे से प्रॉपर। ठीक, इतना काम हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? फिर उसे छान लेंगे। ये पाउडर बनाया ना, इसको छान लेंगे सीफ्ट। ठीक, छानने के बाद क्या करेंगे? फिर इसमें हम मिला देंगे वाटर। 12% पानी मिलाया जाता है इसके वेट का। वाटर एडिड 12% बाई वेट। जो भी पाउडर बनाया उसके वेट का 12% पानी मिला देंगे उस पाउडर में। ठीक है, जब पानी मिला दोगे ना तो फिर इसको हम क्या करेंगे? इसको फिर हम डाल देंगे ग्रेनुलर मशीन में। किसमें? ग्रेनुलर मशीन डाल देंगे, जिससे वहाँ पर ये छोटे छोटे पैलेट्स के रूप में बढ़ जाएगा। आई बात समझ? दोबारा देखो, यहाँ तक समझो ध्यान से। कैलकेरियस और अर्गिलेशियस, मतलब क्ले और लाइमस्टोन दोनों को लेके अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। ठीक है, फिर इसको ग्राइंडिंग मिल में डालकर महीन पाउडर बना दिया जाता है। फिर इस पाउडर के रेशियो के निश्चित अनुपात को हम चेक करते हैं। फिर उसमें कंप्रेस्ड एयर के माध्यम से इसको अच्छे से मिक्स किया जाता है। ये पाउडर मिक्स होने के बाद रेडी हो जाता है। फिर इस पाउडर को लेके हम डाल देते हैं छलनी में, सीव्ड छान लेते हैं। छानने के बाद इस पाउडर के वेट का 12% पानी मिला देते हैं। पानी मिलाने के बाद इस पाउडर को हम डाल देते हैं किसमें? ग्रेनुलर मशीन में, जहाँ पर ये छोटे छोटे पैलेट्स के रूप में चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं? इस पैलेट्स को लेके हम डाल देते हैं उसमें रोटरी किल्न में, रोटरी भट्टी में डाल देते हैं, जहाँ पर ये क्लिंकर का रूप धारण कर लेता है।
क्योंकि रोटरी भट्टी में ही क्लिंकर बनता है इस पाउडर से, ठीक है। क्लिंकर बन जाएगा, ठीक है। फिर इस क्लिंकर को हम एक निश्चित ताप पर, मतलब इस पाउडर को गैस या तेल, मतलब ईंधन के द्वारा इसको गर्म किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आया यहाँ तक? भाई जब इस पैलेट्स जो बन जाएंगे इसको हम डालेंगे क्लिंकर भट्टी में डालेंगे, तो सॉरी रोटर भट्टी में डालेंगे। रोटरी भट्टी में क्या होता है, ये जो हमारा पैलेट्स है ना, ये पैलेट्स जो है ये क्लिंकर का रूप में बदल जाता है, क्लिंकर के रूप में बदल जाता है। और इसको निश्चित ताप पर, ताप किसका, गैस कोयले की आग पर अच्छे से इसको प्रॉपर बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। फिर ये किसका रूप धारण कर लेता है, ये क्लिंकर रूप, ये जो पैलेट्स है ना क्लिंकर में बदल जाता है, काले काले कंकड़ों में, ठीक है। कंकड़ टाइप का क्लिंकर बन जाता है। फिर क्या होता है, फिर इसको हम बाल मिल में डाल देते हैं इसकी महीन पिसाई करने के लिए, ठीक है। ये क्लिंकर को हम बाल मिल में डाल देते हैं महीन पिसाई करने के लिए। और जब इसकी महीन पिसाई की जाती है ना बाल मिल के द्वारा, उसी टाइम इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। याद रखना, बाल मिल में महीन पिसाई करने के दौरान क्लिंकर की, उसी टाइम इसमें जिप्सम को ऐड किया जाता है 2 से 3%, ठीक। फिर हमारा ये सीमेंट रेडी हो जाता है। फिर इसको हम स्टोर कर देते हैं सीमेंट साइलोज में, और उसके बाद उसको पैकिंग प्लांट में भेज देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सीमेंट बनाने की गीली विधि, वेट मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें वाटर शुरू में मिला दिया जाता है। देखो क्या होता है, क्ले को वॉश मिल में डाला जाता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं हर बार के सीमेंट जो है क्ले से और लाइमस्टोन से बनता है। तो सबसे पहले क्ले को लेंगे, उसको डाल देंगे हम वॉश मिल में, वॉश मिल में डाल देंगे क्ले को, और उसमें मिला देंगे हम पानी, ठीक, जिससे वो अच्छे से मिल जाएगी उसमें। वॉश मिल क्या करता है, क्ले को और पानी को अच्छे से मिलाने का काम करता है, मिक्स कर देता है। यहाँ पे एक स्लरी बन जाएगी इसके आराम से, ठीक है। और इसको एक बेसिन में स्टोर कर देंगे। एक काम इधर हो गया। दूसरा काम, लाइमस्टोन को क्रशर के माध्यम से तोड़ देंगे। लाइमस्टोन टुकड़ों में होता है ना भाई, लाइमस्टोन तो पत्थर है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रशर के माध्यम से अच्छी से प्रकार से क्रशिंग की जाती है, इसको तोड़ा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। तोड़ने के बाद उसको हम किस में स्टोर कर देंगे, बेसिन में इसको स्टोर कर देंगे। ये दोनों काम हो गए। इधर हमने मिट्टी को डाला वॉश मिल में और पानी मिला दिया, स्लरी बन गई, इसको स्टोर कर दिया बेसिन में, ठीक। इधर हमने लाइमस्टोन को क्रशर के माध्यम से टुकड़ों में तोड़ दिया, फिर इस टुकड़ों को हमने स्टोर कर दिया कहाँ पर, बेसिन में, ठीक है ना। दोनों पाउडर के रूप में हो गए। अब क्या करेंगे, एक सेकेंड, मतलब दोनों अपने अपने स्टोर हो गए। अब क्या करेंगे, इसको लाइमस्टोन जो आपने तोड़ा है, ठीक है, और इधर में जो क्ले आपने मिक्स की है वॉश मिल के द्वारा, अब इसको जो स्टोर कर रखा है इसको डालेंगे किसमें, ग्राइंडिंग मिल में। क्यों, ग्राइंडिंग मिल जो होता है इनको, इनकी स्लरी बना देगा अच्छे से। ग्राइंडिंग मिल में डाल के इनकी अच्छी स्लरी बनाई जाएगी, स्लरी बन जाएगी। इस स्लरी को हम निश्चित रेशियो में बना देंगे, स्टोर कर लेंगे, ठीक। इसके बाद इस स्लरी को डालेंगे हम किसमें, रोटरी किल्न में डालेंगे, रोटरी किल्न में डालेंगे। रोटरी किल्न में डालने के बाद क्या होगा, ये क्लिंकर का रूप धारण कर लेगी, ठीक है। ये स्लरी आपने किस में डालेंगे, स्लरी को डालेंगे रोटरी किल्न में, रोटरी भट्टी में। वहाँ पे क्या होगा, ये अच्छे से क्या बन जाएगी, क्लिंकर के रूप में। क्यों, क्योंकि जब रोटरी किल्न में आप टेम्परेचर दोगे इसको, भाई गैस से तेल से आग लगाओगे नीचे से, इसमें गर्माहट दोगे, तो उसको बर्न करोगे, तो ये क्या क्लिंकर को रूप धारण कर लेगी, छोटे छोटे कंकड़ बन जाएंगे, ठीक है। फिर इन कंकड़ों को क्या करेंगे, इस क्लिंकर को डाल देंगे हम किसमें, बाल मिल में। और बाल मिल जानते हो आप, महीन पिसाई करता है, तो इन कंकड़ों को महीन पीस देगा, बन गया सीमेंट। और याद रखना, बाल मिल में जब पिसाई की जाती है सीमेंट की महीन, उसी टाइम जिप्सम डाला जाता है 2 से 3%। स्टोर कर लेते हैं, फिर पैकिंग कर लेते हैं, खत्म कहानी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सीमेंट के बॉग कंपोनेंट तथा उनका कार्य। बॉग कंपाउंड मतलब बॉग यौगिक, उनके कार्य देखो। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसको C3S बोलते हैं या एलाइट भी बोलते हैं, ये सीमेंट में कितना होता है, 25 से 50%, याद रखना। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को C3S बोलते हैं, एलाइट 25 से 50% होता है। और याद रखना, OPC में सबसे अधिक मात्रा इसी की होती है, एलाइट की। C3S जो है सीमेंट के इनिशियल स्ट्रेंथ में प्रारंभिक सामर्थ्य के लिए जिम्मेदार है। अगर सीमेंट में प्रारंभिक सामर्थ्य किसी से आती है तो वो इसी से आती है, C3S से। सीमेंट में पानी मिलाने के 7 दिन के अंदर यह यौगिक बनता है। मतलब सीमेंट है, आपने उसमें पानी मिला दिया, तो 7 दिन के अंदर अंदर C3S में पैदा हो जाता है। C3S सीमेंट की
फ्रीजिंग और थ्रोइंग इफेक्ट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मतलब सीमेंट में फ्रीजिंग थ्रोइंग इफेक्ट नहीं होने देता C3S।